जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में जो कि इंडिया में है। देखिए, आज हमारा फैक्ट बेस्ड जीके का ये लेक्चर नंबर 30 है। इससे पहले 29 लेक्चर्स हो चुके हैं फैक्ट बेस्ड जीके में, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो आप लोग एक बार ज़रूर हमारे इस सीरीज़ को देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो उस पे मैंने वीडियो बनाया है और वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपको। ख़ास तौर पे एग्ज़ाम टाइम्स पे जब रिवीजन का टाइम आता है तो उस टाइम पर अगर आप 1 से 2 बार वीडियोस को देख लेते हैं तो चीज़ों को क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में। अब देखिए, रामसर साइट्स एक्चुअली में ये साइट्स हैं क्या? देखिए, एक रामसर कन्वेंशन बनाया गया जिसमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है, जिसके ज़रिए वो प्लेसेस जिससे हम स्पेशली वेटलैंड्स कहते हैं, वहाँ उनके नेचर को कंजर्व करने के लिए ये एक पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसको रामसर साइट का नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर वेटलैंड्स की अगर हम बात करें तो एक्चुअली वेटलैंड्स होता क्या है? देखिए, वेटलैंड्स वो एरिया है जो कि पानी से, जो जिसकी सॉइल जो होती है वो पानी से कवर्ड रहती है थ्रू आउट द ईयर। कई ऐसी एरिया होते हैं लैंड के जहां पर पानी भरा होता है थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसी पर्टिकुलर एरिया को या ऐसी पर्टिकुलर सॉइल्स को जो कहा जाता है वो कहा जाता है वेटलैंड्स। मतलब या तो ओवरऑल पूरे साल वहां पर उसकी सरफेस पे, सॉइल की सरफेस पे पानी प्रेजेंट रहता है, या उसके सरफेस के आसपास पानी प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसी पर्टिकुलर साइट्स को बोला जाता है वेटलैंड्स, या ऐसी पर्टिकुलर सरफेस को। तो अब वेटलैंड्स में भी अपने कई सारे प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीशीज वहां पर रहते हैं। तो उनके कंजर्वेशंस के लिए, उनके प्रोटेक्शंस के लिए ये एक रामसर कन्वेंशन बनाया गया। इसके तहत वो जगह आइडेंटिफाई की जाएगी, वो प्लेसेस आइडेंटिफाई की जाएंगी जहां पर ये सारे वेटलैंड्स प्रेजेंट। अब आज की डेट में अगर हम बात करें अप टिल नाउ, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो टोटल 75 रामसर साइट्स हैं जिसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। तो टोटल 75 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ये रामसर साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं एज ऑफ नाउ। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं वेटलैंड्स या रामसर साइट्स जिसको हम कहते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी इंडिया में, ये जो रामसर कन्वेंशन जो ट्रीटी थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो 1 फरवरी 1982 से हुआ। वर्ल्ड वेटलैंड डे, अगर हम बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे जो है, वो कब मनाया जाता है? तो वो भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे का कब होता है? इट इज ऑन 2 फरवरी। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि रामसर साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं और किन किन स्टेट्स में ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये नॉर्मली पूछा जाता है क्वेश्चंस में, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क किए जा रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रुद्र सागर लेक, तो रुद्र सागर लेक कहाँ पर है? फिर अगर हम बात करें यशवंत सागर, यशवंत सागर कहाँ है? भोज वेटलैंड कहाँ है? हरिके लेक कहाँ है? रोपड़ लेक कहाँ है? वुलार लेक कहाँ है? तो ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जनरली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें आपको रामसर साइट्स का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट में है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, recognizing the fundamental ecological functions of wetlands and their economic, cultural, scientific and recreational value। देखिए, रामसर कन्वेंशन मैंने आपको बताया था एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कंजर्वेशन या सस्टेनेबल यूटिलाइजेशंस के लिए है, जो भी वेटलैंड्स हैं। क्लियर? और उनके इकोलॉजिकल फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करना और उनके इकोनॉमिकली, कल्चरली, साइंटिफिकली और उनकी वैल्यूज को रिक्रिएट करना। इंडिया में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ कन्वेंशन का वो 1 फरवरी 1982 से हुआ। इंडिया में करेंटली 75 साइट्स हैं वेटलैंड्स की।
रामसर साइट्स, जिसमें सबसे मैक्सिमम साइट्स जो हैं वो है तमिलनाडु में। आपको ये याद रखना है, मैक्सिमम रामसर साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु में हैं एंड देयर क्वांटिटी इज 14। और सबसे लार्जेस्ट अगर हम बात करें एरिया वाइज अगर देखा जाए तो जो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट्स है वो है सुंदरबन वेटलैंड्स, जो कि वेस्ट बंगाल में है। आपको याद रखना है सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट जो इंडिया में है वो है सुंदरबन वेटलैंड्स, जिस इज प्लेस्ड इन वेस्ट बंगाल। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी वेटलैंड साइट्स हैं। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि ये नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कोलेरू लेक की, तो कोलेरू लेक जो है वो है आंध्र प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कोलेरू लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें डीपोर बील। डीपोर बील जो है ये असम में है। तो आपको याद रखना है डीपोर बील कहाँ पे है, असम में है। नेक्स्ट बात करें कबरताल वेटलैंड। तो कबरताल वेटलैंड जो है वो है बिहार में। तो आपको याद रखना है कबरताल वेटलैंड कहाँ पर है, बिहार में। नेक्स्ट बात करें नंदा लेक। नंदा लेक जो है वो है गोवा में। तो आपको नाम याद रखना है नंदा लेक कहाँ पर है, गोवा में। नेक्स्ट बात करें केजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो आपको नाम याद रखना है केजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट बात करें नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो आपको याद रखना है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट बात करें ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है गुजरात में। तो आपको नाम याद रखना है ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट बात करें वाधवाना वेटलैंड। तो वाधवाना वेटलैंड जो है ये कहाँ है, गुजरात में। तो आपको याद रखना है वाधवाना वेटलैंड कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट बात करें भिंडा दावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भिंडा दावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है हरियाणा में। तो आपको नाम याद रखना है भिंडा दावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है, हरियाणा में। नेक्स्ट बात करें सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, हरियाणा में। तो आपको याद रखना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, हरियाणा में है। नेक्स्ट बात करें चंदेर ताल वेटलैंड, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है चंदेर ताल वेटलैंड कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें पोंग डैम लेक। पोंग डैम लेक जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है पोंग डैम लेक जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें रेणुका वेटलैंड, ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है रेणुका वेटलैंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें होकेरा वेटलैंड, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। आपको याद रखना है होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट बात करें हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको याद रखना है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट बात करें शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको याद रखना है शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट बात करें सुरिनसार मानसर लेक्स, ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको याद रखना है सुरिनसार मानसर लेक्स कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट बात करें वुलर लेक की। तो वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको नाम याद रखना है वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट बात करें रंगानाथी टू बर्ड सेंचुरी। तो ये जो रंगनाथी टू बर्ड सेंचुरी है ये कर्नाटक में है। तो आपको नाम याद रखना है रंगनाथी टू बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करें अष्टामुडी वेटलैंड, ये केरल में है। तो आपको नाम याद रखना है अष्टामुडी वेटलैंड जो है वो कहाँ है, केरला में। नेक्स्ट बात करें सस्थम कोटा लेक।
तो सस्थम कोटा लेक जो है वो केरल में है, तो आपको नाम याद रखना है। सस्थम कोटा लेक जो है वो कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट बात करें वेम्बनाड कोल वेटलैंड। वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो है वो कहाँ है? केरल में। तो आपको याद रखना है वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो है वो कहाँ है? केरला में। नेक्स्ट बात करें टीसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये है लद्दाख में। तो आपको नाम याद रखना है टीसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट बात करें टीसो मोरिरी लेक, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। तो आपको याद रखना है सोमेरिरी टीसोमेरिरी लेक कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट बात करें भोज वेटलैंड्स की, तो भोज वेटलैंड्स जो है वो है मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है भोज वेटलैंड्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें संख्या सागर। संख्या सागर जो है ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आपको नाम याद रखना है साख्या सागर जो है वो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें सिरपुर वेटलैंड। सिरपुर वेटलैंड जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आपको नाम याद रखना है सिरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें यशवंत सागर, मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो यशवंत सागर जो है वो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आपको नाम याद रखना है लोनार लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें नंदुर मधमेश्वर। तो नंदुर मधमेश्वर जो है ये भी महाराष्ट्र में है। तो आपको नाम याद रखना है नंदुर मधमेश्वर, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें थाने क्रीक, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपको नाम याद रखना है थाने क्रीक, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें लोकटक लेक। लोकटक लेक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, ये कई बार पूछी भी गई है। तो ये बेसिकली जो लोकटक लेक है ये मणिपुर में है। तो आपको नाम याद रखना है लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। नेक्स्ट बात करें पाला वेटलैंड की, तो पाला वेटलैंड जो है ये मिजोरम में है। तो आपको नाम याद रखना है पाला वेटलैंड कहाँ है? मिजोरम में। नेक्स्ट बात करें अनसुपा लेक, तो अनसुपा लेक जो है वो है उड़ीसा में। तो आपको नाम याद रखना है अनसुपा लेक जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करें भितारकनिका मैंग्रोव्स। भितारकनिका मैंग्रोव्स जो है ये बेसिकली कहाँ है? उड़ीसा में। तो आपको नाम याद रखना है भितारकनिका मैंग्रोव्स कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करें चिल्का लेक की, ये भी बहुत फेमस लेक है। तो ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। तो आपको नाम याद रखना है चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करें हीराकुंड रिजर्वायर, ये भी उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम के नाम से ये फेमस है। ठीक है, तो ये जो हीराकुंड रिजर्वायर है उड़ीसा में, ये भी वेटलैंड्स में आता है, मतलब रामसर साइट्स में। नेक्स्ट बात करें सतकोसिया जॉर्ज, ये उड़ीसा में प्रेजेंट है। तो आपको नाम याद रखना है सतकोसिया जॉर्ज जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करें तामपारा लेक की, तो तामपारा लेक जो है वो भी उड़ीसा में है। तो आपको नाम याद रखना है तामपारा लेक जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करें बीस कंजर्वेशन रिजर्व, ये पंजाब में है। तो आपको याद रखना है बीस कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट बात करें हरिके लेक। हरिके लेक जो है ये भी पंजाब में है। तो आपको नाम याद रखना है हरिके लेक कहाँ पर है? पंजाब में। नेक्स्ट बात करें कंजली लेक, तो ये जो कांजली लेक है ये भी कहाँ है? पंजाब में। तो आपको याद रखना है कांजली लेक कहाँ पर है? पंजाब में। नेक्स्ट बात करें किशोरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। किशोरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये भी कहाँ है? पंजाब में। तो आपको याद रखना है किशोरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पर है? पंजाब में। नेक्स्ट बात करें ननगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? पंजाब में। तो आपको याद रखना है ननगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? पंजाब में। नेक्स्ट बात करें रोपड़ लेक की, रोपड़ लेक भी कहाँ है? पंजाब में। तो आपको याद रखना है रोपड़ लेक ये कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट बात करें कियोलादेव घाना एनपी, ये कियोलादेव घाना एनपी जो है ये एक नेशनल पार्क है बर्ड्स के लिए, जो कि राजस्थान में स्थित है।
ठीक है, तो आपको याद रखना है क्यूलादियो घाना एनपी जो है ये कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें सांभर लेक, ये काफी इंपॉर्टेंट लेक है, ये कहाँ है, राजस्थान में। तो आपको याद रखना है सांभर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें चिरंगुड़ी बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है चितरंगुड़ी बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें कारीकिली बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है कारीकिली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कुंठानकुलम बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कुंठाकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें तो पालीकरानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है पालीकरानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें तो है पिचावरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको याद रखना है पिचावरम मैंग्रोव जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है ये भी तमिलनाडु में है। तो आपको याद रखना है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें तो उदया मारथन दापुरम बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है उदया मारथन दापुरम जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें तो वाडुवर बर्ड सेंचुरी जो है ये भी तमिलनाडु में है। तो आपको याद रखना है वाडुवर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें विधान तंगल बर्ड सेंचुरी, तो विधान तंगल बर्ड सेंचुरी जो है ये भी तमिलनाडु में है। तो आपको याद रखना है विधान तंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें विल्लोडे बर्ड सेंचुरी, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है विल्लोडे बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की, तो ये भी तमिलनाडु में है। तो आपको याद रखना है वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें रुद्रसागर लेक, ये है त्रिपुरा में। क्लियर, तो ये रुद्रसागर लेक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है रुद्रसागर लेक कहाँ पर है, त्रिपुरा में। नेक्स्ट बात करें बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करें हैदरपुर वेटलैंड, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है वो है उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें समन बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको नाम याद रखना है समन बर्ड सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें सांदी बर्ड सेंचुरी, तो ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है सांदी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें सारसाई नवार झील, ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है सरसाई नवार झील जो है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें सुर सरोवर, तो ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है सुर सरोवर भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें अपर गंगा रिवर की,
ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है अपर गंगा रिवर जो है वो भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें असम कंजर्वेशन रिजर्व। असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करें ईस्ट कोलकाता वेटलैंड की, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो आपको याद रखना है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और लास्ट है सुंदरबन वेटलैंड्स जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और मैंने आपको बताया था सुंदरबन वेटलैंड जो है वेस्ट बंगाल में, ये सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे बड़ी साइट जो है वो है सुंदरबन वेटलैंड्स जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर आकर के हमारी ये जो रामसर साइट्स थी इंडिया में कहाँ कहाँ, वो कंप्लीट होता है लेक्चर। एंड आई होप कि आपको ये हमारी जो वीडियो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और आगे भी हम फैक्ट बेस्ड जीके पर वीडियोस डालते रहेंगे, जिससे कि फैक्ट बेस्ड, क्योंकि फैक्ट बेस्ड जीके जो है वो अपने आप में एक बहुत टफेस्ट पार्ट है जिसको मगअप करना पड़ता है, जिसको रिमेंबर करना पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ें जहाँ हैं वो वहाँ हैं, अब वो चीज़ बदल नहीं सकती या उसका कोई लॉजिक नहीं होता। क्लियर। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही याद करना है। और इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में रिमेंबर कर जाएंगी। और फिर कहीं से भी कोई भी रामसर साइट पर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।